आवर चैनल। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की एक और लॉटरी वीज़ा की अपडेट के रिगार्डिंग। सो यस, ऑस्ट्रेलिया की एक और लॉटरी वीज़ा आ चुकी है। इसकी अपडेट रिसेंटली 15 अक्टूबर को इन्होंने अपने वेबसाइट में अपडेट कर दिया है। इससे पहले अभी हमने रिसेंटली जो 1 अक्टूबर को इन्होंने अपना वीज़ा एक लॉटरी जो बैलॉट सिस्टम का रखा था, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन कर ली है। हम में से बहुत से लोगों ने उसमें अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। वो एक बैलॉट सिस्टम है, उसमें कोई भी रैंडमली वो उठा सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी, साथ ही साथ उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है उसमें, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम थी, तो बहुत से लोगों ने उसमें अप्लाई किया हुआ है। उसकी सारी ही डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड किए। 3 वीडियो से उस सब क्लास के रिगार्डिंग हर वीडियो में एक अलग इन्फॉर्मेशन बताई गई है, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं। तो अगर आपने अभी तक उस वीज़ा में अप्लाई नहीं किया है तो आपको वो ज़रूर करनी चाहिए। उसके अलावा अगर सेकंड आप और देखना चाह रहे हो कि हाँ भी और में भी हम किसी में एलिजिबल हैं, तो ये है एक सेकंड जो हमारा लॉटरी वीज़ा है, जो कि है मेड्स। इसकी फुल फॉर्म है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। अगर हम देखें एग्रीमेंट इनका जो हुआ था वो 23 मई 2023 को हुआ था। इनका बेसिक पर्पस क्या था इस एग्रीमेंट का? बेसिकली अगर आप देखोगे मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही कंट्रीज जो है वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। दोनों टू वे जो है वो मोबिलिटी हो, स्किल एक्सचेंज हो, ताकि दोनों ही नेशन को जो है इसका बेनिफिट मिले। हम देखते हैं पहले इसकी एलिजिबिलिटी, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। जो इसकी एलिजिबिलिटी है, इसमें आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स और उससे कम होनी चाहिए, यानी कि 18 अबव और बिलो 30 और इक्वल टू 30 अगर आपकी एज है, देन यू आर एलिजिबल। फर्स्ट ये पॉइंट है। सेकेंड, यू हैव नॉट प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन मेड्स। तो मेड्स इंडिया में फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, तो दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस। थर्ड पॉइंट है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स है, यानी कि आइल्स जो है वो आपकी ओवरऑल जो है वो एटलीस्ट 6 होनी चाहिए। ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 5 जो है वो आपकी स्कोर होनी चाहिए, यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में आपकी मिनिमम 5 बैंड होनी चाहिए। अब आप में से सवाल कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि सिर्फ क्या आइल्स एक्सेप्टेबल है, पीटी टोफल एक्सेप्टेड नहीं है क्या? अभी तक देखो वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सिर्फ आइल्स का ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जो आगे अगर जब पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा वो तब भी अगर एक्सप्लेन करेंगे, तो वहाँ ये चीज़ें का खुलासा हो सकता है कि वो एक्सेप्टेड है कि नहीं है। बट एज ऑफ नाउ इन्होंने आइल्स बोला है। तो अगर आपके पास आइल्स है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप देने की सोच रहे हो आइल्स, पीटी या फिर टोफल में से कुछ, तो आप आइल्स ही दो, क्योंकि इनको अगर ऑफिशियली उन्होंने मेंशन किया है तो आई थिंक हमें उसी के से ही जाना चाहिए। क्यों हम ये चीज़ का वेट करें कि नहीं, क्या पता आगे जाके एक्सेप्टेड हो या नहीं, है ना। अगला है जो वो है आपकी जो एजुकेशन है वो पिछले 2 साल के अंदर होनी चाहिए, यानी कि 2022 पास आउट जो है वो वही एप्लीकेंट इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। अब ये चीज़ है ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि अब आपको यहाँ ये भी क्लियर हुआ कि आपको मिनिमम जो एजुकेशन है आपकी बैचलर्स होनी चाहिए। अब बैचलर डिग्री तो बहुत सारी होती हैं, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। कुछ क्वालिफिकेशन को ही इन्होंने इस चीज़ में एक्सेप्ट किया है। अगर आपकी एजुकेशन रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ कॉल्ड AI, या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, अगर इन फील्ड में आपकी एजुकेशन है तभी आप जो है वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। अब आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई होगी। दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इसके अंडर फॉल कर रहे हो तो आप जो है वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीट्स कितनी है। सीट्स मैंने वैसे आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें 3000 सीट्स अवेलेबल है। 3000 लोगों को वो सिलेक्ट करेंगे दिस ईयर, और हर साल ये जो है वो नंबर्स इन्होंने पिक करने हैं। तो एज ऑफ नाउ ओनली 2 महीने रह गए। अगर हम देखें तो विद इन 2 मंथ ये कभी भी ओपन हो सकता है, और ये जो प्रोसेसिंग टाइम वगैरह बहुत जल्द होने वाला है इसकी सारी डिटेल्स वो बहुत जल्द आपको ऑफिशियली उनके वेबसाइट में मेंशन करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसके कुछ हाइलाइट्स में इसमें आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। जब आप सिलेक्ट होंगे इसमें तो ऑस्ट्रेलिया के एंड से ही आपको एक लेटर मिलेगा इस प्रोग्राम के लिए, वही आपका स्पॉन्सरशिप लेटर होगा। इसके अलावा आपको कोई भी वहाँ से अलग लेटर नहीं चाहिए होगा।
सेकंड चीज़, ये जो परमिट है वो आपको अप टू 2 ईयर्स का मिलेगा, 2 साल तक आप वहाँ रह सकते हो, काम कर सकते हो। ओके, एक और चीज़ इसमें है कि आपको अगर देखो इन्होंने ये चीज़ बोला है कि आपकी जो एजुकेशन है वो इन फील्ड में होनी चाहिए, बट आपका ये भी माइंड में सवाल हो सकता है कि जाके हमें इन्हीं मतलब एक फील्ड में जॉब करना पड़ेगा वहाँ, तो ऐसा नहीं है। वीज़ा आने के बाद वहाँ पर आप कोई भी फील्ड में जॉब करो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, सो थर्ड चीज़ है कि क्या आप अपनी फैमिली को ले जा सकते हो। यस, आप अपनी फैमिली को ले जा सकते हो, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, आप उनको ले जा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। वो भी वहाँ पर अगर आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको वर्किंग राइट्स होंगे, वहाँ पर वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल हो सकता है कि क्या हम अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं 2 ईयर्स के बाद। येस, डेफिनेटली आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी वीज़ा के लिए आप अपना एक्सटेंड कर सकते हो, कोई और वीज़ा में आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर PR के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप एलिजिबल होते हो वहाँ पर, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है, इसका कॉस्ट क्या रहेगा। इसकी फ़ीस अभी तक हमें नहीं मेंशन हुई है क्योंकि इसके डिटेल्स प्रॉपर अभी तक नहीं आई हैं। इसके डेट भी कब तक है ये भी नहीं आई है, बट जिस हिसाब से जैसे अब इनका रिसेंट 15 अक्टूबर को अपडेट आई है, उस रिगार्डिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो डिटेल जो सारी कुछ कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या कॉस्ट ऑफ फी होने वाली है, वो सारी चीज़ें जो है वो मिड जो नवंबर के बाद ये फॉर श्योर अपनी वेबसाइट में मेंशन करेंगे। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसे ही वो इंट्रोड्यूस होगा, बट एज ऑफ नाउ आप अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करो। सबसे पहले अगर आप में से आइल्स नहीं किया है तो आप आइल्स करो। सो जो इसकी जो सब क्लास है वो 403 होने वाली है। इसमें भी इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि आपका बैलॉट प्रोसेस ही होगा। इससे पहले जो हमने देखा था सब क्लास 462 में, उस तरह का कुछ ये भी प्रोसेस होने वाला है कि पहले आपने सबमिट करनी है अपनी फाइल में भी, जैसे फीस $25 है, उस हिसाब से इसकी भी कोई फीस होगी। उस चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो जो सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी है वो आप कंप्लीट करके रख लो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट इसकी जो नेक्स्ट अपडेट आती है जैसे आएगी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, दैट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग। सो इसके अलावा कुछ भी आपको इस अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके अलावा मेरी लास्ट सजेशन आपके लिए यही है कि अगर आप इन फील्ड से बिलोंग करते हो, इन फील्ड से आपकी स्टडी है और आपकी एज भी अभी अंडर 30 है, तो आपको इस प्रोग्राम के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जो वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि ये जो फील्ड है वो कुछ पर्टिकुलर फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉम्पिटिशन नहीं होगा। सो लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स जल्द से जल्द पूरा करो, सो दैट आप इस चीज़ को अप्लाई कर सको। थैंक यू सो मच गाइज।